बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून आमीन या रब्बल आलमीन। सो वंस अगेन मेरे साथ जो है ना वो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन सुहेब जो है ना वो यहाँ पे फिर वैसे मैंने कभी आपका सरनेम नहीं पूछा। सुहेब असलम। सुहेब असलम जो है ना वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो काफ़ी जो है ना वो इनकी ग्रिप है ये डिप्रेशन और ये केमिकल और सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन और डोपामिन के ऊपर। तो आज जो है ना वो इनसे हम बात करेंगे कि एक वो जो एक द की फैक्टर कि जिससे जो है ना वो डिप्रेशन को ख़त्म किया जा सकता है और जो है ना वो इसकी रूट कॉज़ क्या है। और आज जो है ना वो इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि डिप्रेशन इज़ नॉट एन इलनेस, इट इज़ अ मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये पिंच लाइन है इस जो है ना वो सेशन की कि डिप्रेशन, एंजाइटी, हॉलोनेस और होपलेसनेस ये जो है ना वो इस नॉट इलनेसेस, ठीक है ना। दिस इज द मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड बाउंटी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। रहमत है अल्लाह की जो है ना वो, इसको जो है ना वो डीकोड करेंगे इस लाइन को आज। तो लोग ये समझते हैं कि डिप्रेशन जो है ना वो ये एक बीमारी है और आप अमूमन भी हमारे जो है ना वो सोसाइटी में, और ज़ाहिर सी बात है ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये वेस्ट की तरफ से आई हैं कि इन चीज़ इसको डिप्रेशन कहते हैं और इसको एंजाइटी कहते हैं। और उनके पास तो बिल्कुल भी अल्लाह का कॉन्सेप्ट नहीं है और उनको नहीं पता कि यार रूह क्या होती है। वो सिर्फ जो है ना वो आउटर बॉडी के ऊपर जो है ना फोकस करते हैं। तो चूँकि उनके पास अल्लाह का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो वो उस बीमारी की, एक तो उनकी जो है ना वो जो स्टडी उन्होंने की है उसके ऊपर वो भी फॉल्स है, जो उसके सॉल्यूशन दिए हैं वो भी फॉल्स है। वो यही बताते हैं कि यार डिप्रेशन में ऐसे होता है, एंजाइटी में ऐसे होता है, साइकोसिस में ऐसे होता है। जैसे कैंसर वगैरह हो गया, उन्होंने इसको नाम दे दिया बीमारी का ना। हाँ, उसने ये बताया कि यार ये इसमें क्या-क्या होता है। उसने कभी ये नहीं बताया कि यार ये क्यों होती है। सिम्टम्स। सिम्पटम्स बता देते हैं वो कि ये हो रहा है। वो रूट पे नहीं जा रहे, रूट कॉज़ पे नहीं जा कॉज रहे कि यार ये कॉज हो क्यों रही है जो है ना वो लोगों को, ठीक है ना? और एक ये भी बड़ा मिथ है कि यार दीनी बंदे को कभी डिप्रेशन नहीं होता, ठीक है ना? इसको भी जो है ना वो आज मैं इंशाल्लाह करूँगा कि सोशल मीडिया पे कैसे लाइफ़ जो है ना वो नज़र आती है इंसान को और रियल में जो है ना वो क्या होता है। अमूमन आप ये देखते हैं कि डिप्रेशन की स्टेजेस जो है ना वो अमूमन आई गेस ये 18 या 17 साल के बाद जो है ना वो शुरू हो जाता है इंसान को ये वाला फेज़, ठीक है ना? कम एज में तो बस वो चल कम रहा एज में तो वो फैशन वाला डिप्रेशन ही होता है, बस शुगर मेला ही लगा, सुनी-सुनाई स्ट्रीक पे लगा दिया और वो नहीं, सीवियर डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ। जब आप जिस काम के लिए भेजे गए हो, वो आप नहीं कर रहे होते, तब आपका अंदर से एक बायो अलार्म बजता है कि भाई आप जो है ना वो गलत कर रहे हो, आपको सही रास्ते पे जो है ना वो आ जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम उस साइन को, ये साइन अल्लाह की तरफ से होता है। ये आपकी बॉडी में साइन जो है ना वो अल्लाह की तरफ से आता है कि भाई तू गलत रास्ते पे है, तू सीधे रास्ते पे आ, ठीक है ना? हम उस साइन को करते हैं रॉन्ग ट्रांसलेट। मुझे डिप्रेशन आया, अच्छा देखो किसी लड़की से धोखा खाया, ये भी डिप्रेशन ही था एक। मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, मुझे हेल्थ का इशू आया, कुछ भी हुआ, उसने अपने आप में डिप्रेशन बनाया, खुद बनाया उसको। मुझे एक एहसास हुआ कि नहीं यार मैं ना कुछ भी कर लूं। अच्छा, एक एक बात सुन लो ना, गर्लफ्रेंड से धोखा खाया, डिप्रेशन आया, जी। मैं ये समझ के बैठा कि यार मुझे तो गर्लफ्रेंड से धोखा मिला, अगली गर्लफ्रेंड पे जाऊंगा तो सही हो जाऊंगा। अगली गर्लफ्रेंड पे जाके भी धोखा मिल रहा है। फाइनेंशियल किसी को डिप्रेशन आया, अब वो स्टेबल भी हो गया लेकिन फिर भी एक हॉलोनेस है। हॉलोनेस मीन्स एक खला है उसके अंदर, यार फुलफिल नहीं हुआ, पैसा आ गया लेकिन फुलफिल नहीं हुआ मैं। हेल्थ इशू हुआ, हेल्थ भी वापस रिकवर होगी, रिकवर हो गया, आफियत मिलेगी अल्लाह की तरफ से। लेकिन वो हेल्थ आने के बाद भी वो समझ रहा था कि यार मुझे जब हेल्थ मिल जाएगी मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे हेल्थ का इशू है, ठीक है ना, मुझे डिप्रेशन हेल्थ की वजह से है। हेल्थ मिल गई, अभी भी हॉलोनेस का शिकार है। हॉलोनेस से मेरा एक अंदर जो है ना इंसान को एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं आ रही होती कि यार मैंने कुछ किया है। हाँ, ये आप ये भी नाम दे दें। एक बंदा समझ रहा था कि यार मुझे फाइनेंशियल डिप्रेशन है, मुझे फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से डिप्रेशन है। अब यार आफियत भी है सुभान अल्लाह, माल की रेल पेल है लेकिन फिर भी डिप्रेशन है। एक बंदा समझ रहा था कि यार मुझे गर्लफ्रेंड की वजह से डिप्रेशन है, अब नई गर्लफ्रेंड भी आ गई, फिर भी यार एक इंसान अंदर हॉलोनेस है यार। अल्लाह ने आपको ये जानबूझ के धोखा दिलवाया था उस लड़की से, पर्टिकुलर पर्सन से, आपको जानबूझ के फाइनेंशियल जो है ना वो मिजरेबल लाइफ में डाला था, आपको आपको जानबूझ के हेल्थ इशू आया था ताकि आप उस बिगर पर्पस की तरफ अपना ध्यान कर सको, ठीक है ना। अब आपको मिल गई हेल्थ, अब क्यों डिप्रेस्ड हो, क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन आपको हेल्थ की वजह से नहीं था, वो इस वजह से था क्योंकि आप सीधे रास्ते पे नहीं हो। आप जैसे अल्लाह के काम करने शुरू हो गए, आपका डिप्रेशन
100% जो है ना वो क्योर हो जाएगा, आपका डिप्रेशन 100% क्योर हो जाएगा। हम समझते हैं इसको एज अ बीमारी, हम इसको हाँ ट्रीट करते हैं एज अ बीमारी, ये बहुत बड़ा डायलेमा है। ये वो शेख साइकोलॉजी है जो हमने नॉन मुस्लिम से अडॉप्ट कर ली है। गोरा हमें यहाँ से तो खोल गया, यहाँ से ना खोल सका, हम उनको ही फॉलो कर रहे हैं, और भाई उनको तो नेचुरल डिप्रेशन आएगा, हर साल वो नई ना नई इस तरह की एक बीमारी हाँ, निकाल देते हैं और हम उसको अपने आप के अंदर ले लेते हैं कि हमारे में भी है। उनको तो नेचुरली डिप्रेशन होगा, वो तो उनका बाय बर्थ डिप्रेस पैदा होते हैं, पर्पस ही उनका कुछ उनको और है। पर्पस ही कुछ नहीं है, उनको पता है यार मरने के बाद कोई चीज नहीं है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, मार जाओ या मर जाओ। वो तो नेचुरली डिप्रेस्ड होंगे। हसन एक आपने मोमेंट कैसे डिप्रेस्ड हो सकता है जब उसको पता है कि यार मेरा पर्पस ये है, मैं इस काम के लिए इस दुनिया में आया हूँ, और मरने के बाद मेरा असल जो है ना वो मेरा हिसाब शुरू होना है, हिसाब से मेरा डरे नहीं, मेरी जिंदगी शुरू होनी है, जो मैंने नेक अमल किए उसका हिसाब मुझे मरने के बाद मिल रहा है। सोचो सारी जिंदगी इंसान ने जो है ना वो तंग गुजारी है, लेकिन उसको ये पता है, हक पहचान गया, वो अल्लाह को पहचान गया, अब जो है ना वो उसको रेडी लगाई उसने सारी जिंदगी, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है कि यार मैंने अल्लाह का काम किया है, मुझे अजर जो है ना वो मरने के बाद ही जो है ना वो मिलना शुरू होना है। हम डिप्रेशन एंजाइटी को लेते हैं एज अ बीमारी, जैसे ही द मोमेंट आपने इसको एज अ ब्लेसिंग ट्रीट करना शुरू कर दिया, यार सोचो मैं एक गलत रास्ते पे हूँ, सिर्फ मैं गलत रास्ते पे हूँ, आगे खाई है मुझे नजर नहीं आ रही, आगे बड़ा अच्छा ग्लैमर सा बोर्ड लगा हुआ है, दरवाजा बड़ा बड़ा खूबसूरत सा, लाइटें चल रही बीच में, और जो है ना बड़ा ग्लैमर है, ये नहीं पता किसके नीचे आग है। अच्छा मतलब आपकी वो डेस्टिनी जो है ना। हाँ मैं जा रहा हूँ एक रास्ते पे, मुझे अगर कोई ना बताए कि यार हसन तुम गलत रास्ते के ऊपर हो, ठीक है ना, एक आगे जो है ना वो खाई है, ठीक है जी ना, आगे एक आग है, मुझे पता है कि यार मैं जहाँ पे चलता रहूंगा ना आगे मैंने खाई में गिर जाना है। अगर आप मुझे ये ना बताओ कि हसन तुम जो है ना वो तुम सीधा रास्ते पे नहीं जा रहे, आगे इसका अंजाम ये है, जब मैं गिर जाऊंगा तब मैं क्या कहूंगा, यार काश किसी ने बता दिया होता, बचा लिया यार काश किसी ने समझा दिया होता। हम्म, यार क्या करते हैं, वो रिग्रेट होगा ना दुनिया का एग्जाम्पल ले लो ना, फेल हो गए जो ना वो, फेल हो गया कितना कहते हैं यार काश पढ़ लिया होता, पढ़ लिया यार किसी ने बता दिया होता कि तुम ना गलत रास्ते ये पे हो, काश लफ्ज है ना ये इंसान को अल्लाह से यूज कर देते हैं ठीक है ना। हाँ ये काश तो वाला अब ये जिंदगी भी समझिए, आप एक रास्ता है, आप एक रास्ते पे चल रहे हैं, ये डिप्रेशन और एंजाइटी और इस तरह की मेंटल इलनेसेस, ये खुशी का ना होना, किसी काम में इंसान का दिल ना लगना, ये इंसान को जो ना वो डिप्रेस करती है। ये अल्लाह की तरफ से एक 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 तोहफा होता है, एक नेमत है, आपको बताती है कि भाई तू गलत रास्ते पे है। सोचो हाँ मैंने इसी रास्ते पे, गलत रास्ते पे जिंदगी गुजार दी, क़यामत वाले दिन युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, शदीद तरीन अज़ाब में जकड़ा गया, दुनिया क्या में भी कहूंगा मैं, या अल्लाह तूने दुनिया में कोई साइन दे दिया होता तो आज मैं यहाँ पे ना होता। इस तरह ही सोचिए डिप्रेशन का मॉडल चेंज हो गया। डिप्रेशन पहले एक बीमारी जिसे जान छुड़ा रहे थे, अब उसको ऑन कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि यार मुझे डिप्रेशन है, शुक्र है यार मुझे पता लग गया कि मैं एक सीधे रास्ते पे नहीं हूँ और मुझे सीधे रास्ते पे चलना है। ये नुकसान होता है अपना अल्फा चेंज करने का, इस तरह ही ये नुकसान होता है अपना मेंटोर चेंज करने का। हमने मेंटोर बना लिया जनाब टोनी रॉबिन्स को, वो खुद जो है ना वो खुदकुशी करके गया डिप्रेशन की वजह से, किताबें लिख के गया जो है ना वो सेल्फ हेल्प बुक लिख के गया, बुक लिख के गया, वो खुद जो है ना उसने सुसाइड किया उसने। सुसाइड वही ना वो असल में रिस्क रिस्क कमाना इबादत है। अब इंसान रिस्क कमाता है, अब हलाल ही कमाते हैं मोस्टली, हराम वाले जो हैं उनका तो फिर और ही मामला है। वो तो दूसरा ही मामला है हाँ ना। अब रिस्क कमा लिया इंसान ने, अब इंसान को पता है कि मैंने रिस्क कमा लिया ज़िंदगी में, जो भी मेरा मकसद था वो मेरा पूरा हो गया। इंसान अब एक अपनी अथॉरिटी मतलब क्या CEO ला गया किसी कंपनी का, तो अब उसको रिस्क को लगाना किधर है, अपना माल जो अपना ना कैश है उसको लगाना किधर है। ये अब आपको अल्लाह की मोहब्बत या फिर अल्लाह का कॉन्सेप्ट आप में क्लियर नहीं होगा ना, तो आप ना वो हलाल रिस्क कमाने के बाद भी आप ना डिप्रेस्ड हो जाओगे, डिप्रेस के एक मायूस हो जाएगा, यार मेरे पास पैसा तो आ गया मैं इसका क्या क्या करूँ। करूँ मैं। अगर आप उसको अल्लाह की राह में लगाओगे ना, हाँ अब अल्लाह की राह में इस तरह लगाई कि आपने अपना माल वक्त के साथ अपना माल भी खर्च कर दिया, आपने कोई फंडिंग शुरू कर दी, आपने कोई एक अदारा बना दिया जो जिससे आप एक ऐसे सितारे बना रहे हो जो आगे दीन का काम करेंगे। ज़ाहिर सी बात इस तरह कैसे ना, इतना कोई मुश्किल काम नहीं, हमने ना इसको ना खुद बीमारी बनाया हुआ है, ये तो अब हमने एक समझा, साइन होता है। देखो ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना, हम्म, हमारी बेस ही गलत है, बेस में जो ना वो अंग्रेज घुसा हुआ है, तो क्या करेगा आगे, मुसलमान भी डिप्रेस हो गई। वही ना जब हलाल से हराम की तरफ आओगे ना तो मोस्टली तब अब देखना गर्लफ्रेंड क्या है, शादी कर लो। मेन ये ना कि डिप्रेशन जिस चीज़ से हो रही है आप उसके खत्म करो, उसका अल्टरनेट लाओ। अल्लाह से दूर लेके जा रही है आपको डिप्रेशन। देखें जो यहाँ पे जो भी वीडियो सुन रहा है, जो भी है, जो ये समझ रहा है ना कि यार पैसा आ जाएगा ना तो डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, इतनी बड़ी लिस्ट है, गूगल पे जाके सर्च करें कि कितने लोगों ने जो ना वो सुसाइड किया, हालांकि वो बिलियनर थे। बिलियन हम जो ना वो एक जुमला बोलते हैं कि बिल यार बिल गेट्स ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दी है। डिवोर्स दे हाँ, दी, वो ठीक है कितना ना, सोचो यार मैं किस लेवल का डिप्रेशन था। डिप्रेशन अच्छा मैं एक कहानी भी ऐड करूंगा यहाँ पे, एंड पे रियल केस है। उससे पहले मैं एक बात कर दूं कि हम जो ना वो अमूमन ये कहते हैं कि यार अक्लमंद आदमी वो होता है कि जो अपनी गलती से सीख लेता है, जो गलत बताया जाता है।
अक्लमंद आदमी होता है जो किसी दूसरे की गलती से सीख लेता है ताकि वो गलती खुद ना करे। अब चूंकि ये वाला सेंटेंस मैंने जानबूझ के बोला है कि जो बिलियनर्स है ना, उन्होंने गलती कर दी, पैसे को अपना पर्पस बना के उन्होंने गलती कर दी। अब उन्होंने सुसाइड किया, उसकी गलती है, मैंने वो वाली गलती फॉलो नहीं करनी। अब आया क्या, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि पैसा यार, जब भी मैं ये वाली बात करता हूँ ना कि पैसा ना कमाओ या मतलब कि पैसे को अपना पर्पस ना, वो कहता भाई घर में रह लेते जाके, आप मुझे ना वहां पर रोटी देने आ जाया करना। और भाई मैं कब कह रहा हूँ घर में रह लो जाके, पीछे गए ना कि पैसा कमाओ, हलाल इबादत है पैसा, लेकिन एक पर्पस भी तो होना चाहिए ना उसके पीछे। पर्पसलेस आप किसी भी चीज को फॉलो करोगे आपको नेचुरली जो है ना वो हॉलोनेस आएगी। जो शख्स सोच रहा है अभी इस टाइम कि यार फेम आ जाएगा तो डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, कितनी सेलिब्रिटीज तो होते ही डिप्रेस्ड है, होते ही डिप्रेस्ड है। उनकी जब पढ़ो ना लाइफस्टाइल, उनका इंटरव्यू लो, वो कहते हैं हम ये फलां मेडिसिन खाते हैं, और किसी भी आप सर सेलिब्रिटी तो बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ, आप किसी भी ऐसे बंदे को कि जो छोटा मोटा भी ब्लॉगर है, इसके 10-20 हजार फॉलोवर है, उसको जरा बिठाओ साइड पे, उससे जरा रात के अंधेरे में बात करो, यार मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूँ यार। अच्छा वही ना, वो अब उनका क्या होती है, उनको हर बात फिक्र होती है कि हमारे लाइक्स आए कि नहीं आए। वो ना जब एक लाइक, यार मुझे कोई पहचान, यार वो केस स्टडी है ना कि जब आप एक लाइक पाने को इंसान को इतनी डोपामिन मिलती है जितनी सिगरेट के चस्क सिगरेट में मिलती है। सोचो ये जो डिप्रेशन होता है ना लोगों को कि यार मैं पब्लिक में आऊं, मुझे कोई पहचान नहीं रहा, इस तरह ये उनको इस तरह के जो ना वो बीमारियां होती हैं उनको। मैं फेम मिल नहीं रहा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फेम नहीं मिल रहा मुझे। जो उस तक से समझ रहा है कि यार लड़की की वजह से शादी नहीं हो रही, इस वजह से डिप्रेस्ड हूँ, हर शादीशुदा मर्द को उठा के देख ले, मैं कह रहा कि यार तेरी मेहरबानी है। और अकलमंद आदमी को किसी दूसरे की गलती से सीख ले, हम दूसरे की गलती से सीख नहीं रहे। अब वो आई कोट भी है ना बड़ा खूबसूरत कि एवरीबॉडी शुड गेट रिच एंड फेमस टू नो दैट दिस इज नॉट द आंसर। शादी के खिलाफ नहीं है, लेकिन शादी को पर्पस बनाना उसके खिलाफ है। देखें, जब आपने अपना पर्पस ही इस दुनिया में किसी चीज को सेट कर लिया ना, जैसे ही आपको वो चीज मिलनी है लास्ट में डिप्रेस करेगी, आपने डिप्रेस हो जाना। सचिन तेंदुलकर जो था ना, वो जब नंबर 1 क्रिकेटर बन गया, उसके बाद एक नेचुरल डिप्रेशन है, यार जिस चीज के लिए सारी जिंदगी लगा दी मिल गई, अब क्या करूं, अब क्या करूं। इसीलिए मोमिन जो है ना वो कभी भी डिप्रेस नहीं होता, उसका गोल ही जन्नत है। मोमिन की बात कर रहा हूँ, एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, मुसलमान की बात नहीं कर रहा जो मैं और आप है। उन्हें उसको ये चीज का एहसास, जब अल्लाह के सामने खड़ा होऊंगा कि मैं अपने आप को किस तरह पेश करूंगा। हाँ जी, तो ये देखें, अच्छा अब ये समझ आ गई बहुत ज्यादा। अच्छा एक मैं कहानी से आपसे कह रहा था, एक बहुत बड़ी जानी मानी कंपनी में, आपको भी नाम बताऊंगा ना, आप भी समझ जाओगे, और बहुत मिल्स हैं, उनकी मिलें हैं और वो उनकी फैक्ट्रीज हैं, और बड़ा उनका जो है ना वो वसी नेटवर्क है उनका, ठीक है ना, उनकी ब्रांचेस भी हैं और वो उनकी आउटलेट्स भी हैं, उनके स्टोर्स भी हैं, ऑनलाइन भी काम, बड़ा वसी एक अरीज जो है ना वो बिजनेसमैन है। तो हमारे बड़े जानने वाले अच्छे हैं, वो वहाँ पे जॉब करते थे। तो उन्होंने ना एक दिन बताया, वो जाहिर सी बात है वो जो उनके बॉस थे वहाँ पे, उनके साथ बड़ा वो बिल्कुल समझ लो ऐसे रिलेशनशिप था उनके साथ, क्योंकि वो बिल्कुल एक मैनेजर थे ना वहाँ पे, तो वो सारी उनकी मीटिंग्स वगैरह वो मैनेज करते थे, तो वो सारी जिंदगी के साथ वाकई उनको पता होता है, उनके घर भी आना जाना था। तो एक दिन जो है ना वो उन्होंने कहानी बताई कि रात के 2 बजे ना वो जो बिलियनर था, बिलियनर ही कहते हैं, बिलियनर तो नहीं कह रहे, सच मिलियनर कहते हैं आप उसको, मिलियनर था, अरबपति था वो शख्स था। तो एक दिन वो रात के 2 बजे जो ना उठा, उसने बेड पे देखा कि उसकी बीवी वहां पे मौजूद नहीं है। अच्छा, अपने घर में बेड पे लेटा, बीवी देखा, उसने उठ के देखा कि बीवी वहां पे मौजूद नहीं है। बड़ा परेशान होगा कि भाई रात के 2 बजे बेगम कहाँ चली गई मेरी, ठीक है ना। उसने ना पूरे घर को अलर्ट कर दिया, ठीक है, गाड़ियां निकाल दी उसने, लोग उसको ढूंढ रहे हैं, बाहर फोन कर रहे हैं, फोन जा रहा है लेकिन उठा कोई नहीं रहा। अच्छा, ठीक है ना, बड़ी टेंस सिचुएशन है, 2 घंटे हो गए ढूंढ रहे हैं, बच्चे परेशान है, खुद परेशान है, समझ नहीं आ रही कि बेगम गई कहाँ पे। सही 3 घंटे बाद उनका ना कब्रिस्तान है एक, वहाँ पे एक प्रॉपर जगह उनकी लिए मनकूद की हुई है उन्होंने, कि यहाँ पे इनके अब आओ अजदाद दफन होंगे और आगे जितने भी आएंगे ना वो यहीं पे आएंगे, दफन होंगे। वो कब्रिस्तान में जगह, हाँ इतने बड़े लोग हैं, कब्रिस्तान में जगह रिजर्व है उनकी, कब्रें रिजर्व है उनकी, ठीक है ना, स्लेटें लगी हुई हैं, पता तो है मरना है, हाँ, लेकिन वो बस एक मार्बल, व्हाइट मार्बल से जो ना उनकी वो पूरा कब्रिस्तान में मिट्टी मिट्टी है, जैसे उनकी जगह शुरू होती है वहां से व्हाइट मार्बल लगा हुआ है और वहां पे पौधे लगे हुए हैं, वहां पे घास लगी हुई है, और व्हाइट मार्बल के ऊपर जो ना वो वहां पे गोरकंद, उनका अपना गोरकंद है, कब्र होता है, पोश एरिया बनाया हुआ है, वो भी पोश एरिया बनाया हुआ है उन्होंने। तो अच्छा उससे पीछे पहले उनका लाइफस्टाइल बता दूं मैं आपको सर, उनके घर ना 3 किस्म के शेफ हैं, चाइनीज, थाई और ये जो पाकिस्तानी फूड बनाता है। उनके बच्चे पढ़ाने चाइना से बंदा आता है, यहाँ पे उसकी रिहाइश का भी करते हैं सारा कुछ, मतलब कि इतने हाई लेवल उनके बच्चे जनाब, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, 3-3 4-4 करोड़ की गाड़ी, ठीक है ना। पिछले दिनों
मैं वीडियो ऐड करूँ ना, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, मर्सिडीज ठोक दी उनके बेटे ने। हम सालमन ग्रांड कोस्ट लाइन जाते थे ना, जी जी तो वो जो 360 हेल्थ है ना, हाँ हेल्थ 360 उसके सामने कैनाल रोड की बात कर रहा जी हूँ, जी समझ मर्सिडीज गाड़ी उल्टी हुई थी वहां पे। मैंने वहां पे वीडियो भी बनाई खड़े होके, हम ठीक। वापस से आ रहे थे मैं और अहमद, हम्म, हमने देखा कि वहां पे जो है ना वो मर्सिडीज गाड़ी उल्टी हुई है, ठीक है ना, और बाद में अभी वो ताजा ताजा उल्टी ही थी, तो हम पहुंच गए वहां पे, एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ था। तो हम पहुंचा, अच्छा मैं और अहमद पहुंचे, वहां पे गाड़ी के पास कोई भी नहीं था, 2-3 लोग थे बस। हमने कहा है गाड़ी उल्टी मर्सिडीज, और ये 2-3 लोग खड़े हैं यहाँ पे। तो अभी वो दादा दादा उल्टी थी, और वहां पे हमें बता रहे थे कि जो बच्चा था ना इसके अंदर, वो निकल के भाग गया, गाड़ी छोड़ के वो भाग गया यहाँ से। तो समझ नहीं आई, वो पैनिक हो गया, वो भाग गया। हम 10-15 मिनट खड़े रहे वहां पे, तो उनका एक पीए आ गया, पर्सनल असिस्टेंट आ गया उनका, उसने आके गाड़ी लॉक की, जो सामान था गाड़ी में से वो निकाला उसने, और वो चला गया वो भी। 3 दिन बाद मुझे पता लगा कि ये उसी मिल ऑनर के बच्चे की गाड़ी थी, जिसकी मैं अभी आपके यहाँ बताता हूँ, जिसकी बीवी गायब हो गई, उन्हीं के फैमिली में से था ये बच्चा जो मर्सिडीज मार आया। वो ना एक लाइफस्टाइल किस तरह का नीचे उनके हो क्या रहा है। मर्सिडीज मार आया वो, सर हमें ना 70 लेने के लिए ना क्या कुछ नहीं करना पड़ता, अल्लाह माफ करे 70 की टंकी पे स्क्रैच आ जाए, अल्लाह का शुक्र है बस। देखो मैं बात बता रहा हूँ कि कंपैरिजन कर रहे हैं, केयर होती है ना, लेविश लाइफस्टाइल जो है ना वो उनका। लो जी, 3 घंटे बाद उनके घर गोरकन का फोन आता है कि आपकी बेगम यहाँ हमारे पास आई हुई है कब्रिस्तान में रात के 3 बजे, और वो कह रही कब्र खोद और जिंदा दफन कर मुझे बीच में। गोरकन का फोन आता है, साहब जी ये मामला है, आके यहाँ पे आके ले जाए। उन्होंने भिजाई गाड़ियां वहां पे, और जाके जो है ना वो उसको वहां पे निकाला उन्होंने, कहती कब्र खोद यहाँ पे, तू मुझे जिंदा दफन कर यहाँ पे। और हमारी नौजवान की यही नौसर है ना कि फाइनेंशियल स्टेबल लड़का मिल जाए और अच्छी लड़की मिल जाए, सारी उनकी बीवी एक्सपोज ही है, मैं आपको दिखा दूं आपको यार माशाल्लाह, वही ना इस तरह की मिसालें आनी चाहिए हमारे सामने, ठीक है ना। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, कह रही क्या करूं इतने पैसे का, घर में बेसुकूनी है, 5 लाख रुपया दिन का नशा करता है वो बंदा, आदमी खुद। हाँ जी 5 लाख दिन का, इतनी हमारे इंजीनियर की सैलरी नहीं है। ठीक है, सोचो दिन का, सर दिन का मिलने है ना, नशा आता है बाहर से, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी डाल दो बीच में, स्मगल, और इलीगल होना तो फिर दूसरों का भी पत्ती लगाओ बीच में। इतनी जो है ना वो सोचो कि पर्पस गलत है ना, पर्पस गलत है, पर्पस गलत है। देखो अगर नशा करता है इंसान, पैसा ठीक जगह लगा रहा होता, उसके घर वाले भी खुश होने थे, उन्हें उसकी अपनी जिंदगी भी बड़ी जो है ना वो अच्छी होनी थी, उसे पता होना था कि मैं कि मेरा पैसा किस लिए कमा रहा हूँ और मेरा पैसा किधर जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो बात मैं ये कर रहा था, वो ऐसे काम कर रहा था कि जो अल्लाह ने कहा था कि तुमने नहीं करने, और जिस काम के लिए भेजा गया था वो वाला काम नहीं कर रहा था, उसकी बॉडी को डिमांड ही नहीं थी। एक नेचुरल डिप्रेशन आया, उसने उस डिप्रेशन को नशे में ट्रांसलेट कर दिया, और जितनी भी यूथ है वो सब यही कर रही है आजकल। लड़की को डिप्रेशन आता है वो लड़कों में घुस जाती है, लड़कों को डिप्रेशन आता है उसको ट्रांसलेट करके लड़कियों में घुस जाता है, वहां से भी अगर डिप्रेशन मिलता है उसको, जो कि नेचुरल मिलेगा ही मिलेगा, वो फिर जो है ना वो नशे के अंदर आ जाता है। अल्लाह की कसम मैं यहाँ पे कुछ बातें एक्सपोज नहीं कर सकता, लेकिन जितना ड्रग एक इंसान को नुकसान पहुंचाता है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, कितना जो है ना वो ज्यादा ये चीज इंसान को जो है ना वो करती। देखा हम दूसरे की गलती से नहीं सीखते ना, असल वही ना डोपामिन की गेम, हम कहते हैं अपनी गलती से सीखना है, डोपामिन की गेम है, इंसान अपने आप तो में। आप अगर आपको डिप्रेशन है तो खुदारा इसको पहले तो ब्लेसिंग जाने, ब्लेसिंग जानने के बाद जिन कामों पे अल्लाह ने आपको मामूर किया है ना, आप वो वाले काम करना शुरू करें। आपको नहीं समझ आ रही किन कामों पे अल्लाह ताला ने मामूर किया है, सूरह नंबर 3 वर्स नंबर 110 पढ़ लें, वर्स नंबर 104 पढ़ लें, सूरह नंबर 66 की वर्स नंबर 6 पढ़ लें, सूरह नंबर 67 की वर्स नंबर 2 पढ़ लें, ठीक है ना। ये सब चीजें आप पढ़ें, सूरह बकरा के पहले 3 रुकू पढ़ें, सूरह हुजुरात सूरह नंबर 49 पढ़ें, ठीक है ना। आपको समझ लगेगी कि भाई मेरा क्या पर्पस है और मैं किस काम के लिए जो ना मैं इस दुनिया में आया हूँ। सूरह बकरा की आखिरी आयतें, सूरह बकरा की आखिरी आयतें पढ़ लें, आपको समझ आएगी, ठीक है ना। तो ये पढ़े, आपको पर्पस पता लगेगा कि मुझे किन कामों पे अल्लाह ने मामूर किया और मैं क्या काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जब जब डिप्रेशन हो अपना ट्रैक बदल लो, इस तरह ही है। जैसे अब डिप्रेशन अल्लाह की तरफ से आता है ना कि आप गलत ट्रैक पे जा रहे थे, जो दुनिया को छोड़ ही मांग रही थी। अब चलो मैं अब आते हैं इस बात के ऊपर, ये जो मिथ है इसको मैं ब्रस्ट करता हूँ कि भाई दीनी लोगों को कभी भी डिप्रेशन नहीं होता। हमारी बात आ गई, मेरी बात मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बताता हूँ।
I really hesitate sharing way too much about myself, but I guess this is एक बात something क्लियर करूँ, most other people can relate. कैमरे पे हम कुछ और होते हैं, बैक हम कुछ और होते ओ हैं। भाई अभी बताता हूँ ना मैं आपको, अभी मैं बिल्कुल इस फास्ट सतह पे जाके कि कैमरा नहीं लगा हुआ, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। पिछले साल की बात है, मुझे ना काफी ज्यादा सवाल जवाब आने शुरू हो गए। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, लड़कियों ने पूछना शुरू कर दिया कि यार डिप्रेशन है बड़ा, क्या करें। काउंसलिंग केस काउंसलिंग केस बहुत ज्यादा आने शुरू हो गए। मैंने उनको शेख 15-15 मिनट वॉइस मैसेज करने, ठीक है ना, 5 मिनट का ना, मैंने 3-3 4-4 5-5 वॉइस मैसेज जा रहे, आधा घंटा मैं उनको बता रहा हूँ कि डिप्रेशन से कैसे निकलना है, क्लियर कर देना, क्लियर कर रहा हूँ उनको कि डिप्रेशन से आपने ऐसे निकलना है, आपने ये करना है, आपने वो करना है। और मैं खुद इतने स्वेयर डिप्रेशन में था कि मैं आपको बता नहीं सकता। खुद भी आप उस फेज में थे किसी हाँ, डिप्रेशन के फेज में। उसको मैं बता रहा हूँ कि तूने डिप्रेशन से कैसे निकलना है, खुद मैं स्वेयर डिप्रेशन में झगड़ा हूँ। ठीक। लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि यार आपकी जिंदगी तो बड़ी अच्छी है, यार आप तो बड़े अच्छे हो। मुझे वो बात सुन के मजीद डिप्रेशन हो रहा है। और हम फिजिकली उस इंसान को जज कर लेते हैं कि बस वो जो कैमरे के सामने मतलब वही इसकी जिंदगी है, बैक स्टोरी अब क्या सर बताओ, मैं आपको क्या क्या बता फनी हो या फिर वो मैं बेचारा आपको क्या क्या बातें बताऊं कि लोग मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं और मैं कह रहा हूँ यार ये अपना सवाल बता रही है कि ये मेरी जिंदगी की लाइफ बता रही है, मुझे जिंदगी के बारे में बता रही है। एग्जैक्ट वही चीजें जो उसके साथ मेरे साथ हो रही हैं उसके साथ हो रही हैं। बायो क्लॉक तो एक ही है ना, बस हमारे सुनने वाला नहीं है। बायोलॉजी तो एक ही है, ठीक है ना। अब मैं उसको उन बातों का जवाब दे रहा हूँ, हालांकि वो बातें मुझे पता है कि यार खुद भी मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन मैं अगले को बता रहा हूँ। अगला समझ रहा है कि यार पता नहीं कितना इमोशनली इंडिपेंडेंट बंदा है ये वाला, लेकिन मैं खुद इतना इमोशनली डिपेंडेंट हूँ कि मैं ढूंढ रहा हूँ किसी को कि यार कोई आके मेरे पास बैठ जाए, हमें भी कोई हाल दे, हमें भी कोई हल दे यार। मुझे ना एक बार मैं बच्चे पढ़ाता था यहाँ पे पीछे मस्जिद में, तो मुझे ना एक दिन मैं बाहर बैठा हुआ बच्चे के साथ, तो उसने ना मसलमाना बात कर दी। बच्चों के साथ मैं बड़ा, उनके साथ मेरा क्लोज रिलेशनशिप है, वो कोई भी बात कर देते मेरे साथ। उन्होंने कहा सर मुझे ना मेरा दिल करता है मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ मेरी जिंदगी ना आप जैसी हो जाए। और मैं कहा या अल्लाह ये दुआ ना सुन रहा, ठीक है ना। कहता कसम आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ही अल्लाह है, ठीक है ना। आप आते हैं दीन की बात कर रहे होते हैं, आप हमें पढ़ाते हैं, आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने आते हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में तो अल्लाह ही अल्लाह है। मैं भी चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही जो है ना वो अल्लाह ही अल्लाह हो, ठीक है ना। मैं हर टाइम अल्लाह की बात ही कर रहा हूँ और हर टाइम मैं अल्लाह के साथ हूँ। अब मैं बैठा वहाँ पे सोच रहा हूँ कि यार सुभान अल्लाह, अल्लाह ने क्या ऐप छुपाए हुए हैं हमारे ऐप वो एक ये अकेला मैटर है कि अल्लाह ने कैसे ऐप छुपाए हुए हैं कि जो है ना वो बच्चा तारीफ कर रहा है सुभान अल्लाह, उसको मेरा एक ऐप नजर आ जाए ना मेरे मुंह पे थूके चला जाए कि यार ये बस वो कितना घटिया इंसान है। वो जो हमारा एक काम है ना उसकी वजह से लोग इज्जत दे रहे हैं कि मतलब आप सल्लम वाले साहबा वाला जो काम है उसकी वजह से बच्चे का हम भी जैसा बने, हाँ, उसने हमारी बैक स्टोरी नहीं पता, बैक स्टोरी नहीं पता हमारी, लेकिन मैं इतना शदीद दुख दुख में हूँ, मैं इतना शदीद परेशान हूँ, मैं इतने शदीद एंजाइटी और डिप्रेशन में हूँ और लोग कह रहे हैं यार इसकी क्या जिंदगी है यार। अच्छा खुद मैं इतना मरीज हूँ डिप्रेशन का और मैं डिप्रेशन का क्योर दे रहा हूँ लोगों को। लोग समझ रहे हैं कि यार सुभान अल्लाह क्या जायज़ है आपकी। लोग मेरी स्पीच सुन के कहते हैं यार आप जैसी स्पीच होनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हसन का कि वो गलत सजेशन देते हैं, सजेशन ठीक देते हैं, मतलब ये कि पर्सनली भी उस बताता हूँ ना, पर वर्क हो रहा होता है कि मतलब अब हसन है ना, अपनी मिसाल देता हूँ, अब मुझे डिप्रेशन है कि यार मैं कहता हूँ यार मुझे भी किस्सा मिले जब मेरा जो माइंड सेट है वो ठीक करे, ठीक करे, तो काउंसलिंग करे, यार मैं कहता हूँ कि अल्लाह से मैं और करीब हूँ, मेरी मोहब्बत पैदा हो, मैं नहीं हो पा रही, लेकिन मैं लोगों को सजेशन दे रहा हूँ कि आपने इस रास्ते पे आना है, लेकिन मैं बताने लगा हूँ ना कि क्या एक मिसिंग एलिमेंट था जी कि मैं वो लोगों को हल तो बता रहा था लेकिन एक मिसिंग एलिमेंट था जो मेरे भी मिस था, जो मैं आगे वो कन्वे भी नहीं कर पा रहा था। वो सारे सॉल्यूशन जो मैं आपको बता रहा था वो 100% ठीक थे, लेकिन एक मिसिंग एलिमेंट था उनसे कि जिनसे वो सब ठीक होने थे, वो सब सही निशाने पे लगने से ना जब जाके मैं वो चीज़ नहीं बता रहा था और खुद भी नहीं समझ पा रहा था। हाँ, ये वाला एलिमेंट। अब मैं ना एक और बात है, हाँ सर मैं बता रहा था ना कि लोग तो मुझे मिलते हैं और कहते हैं यार वाह यार बड़ी इस्लामी स्पीच मगर है, कमेंट आ रहा होता है कि यार मतलब कि यार मैं भी चाहता हूँ मेरा ऐसा स्पीच फ्लो हो। मैं सुभान अल्लाह कि यार ये मेरा 36वां टेक देख रहा है, इसने मेरे पिछले 35 टेक नहीं देखे। कैसे जो है ना मैं पूरी स्पीच करके मैं कहता हूँ यार नहीं ये सही नहीं लग रही अगली करो। मैंने फाइनल रिजल्ट लोग देख लेते हैं, लोग फाइनल रिजल्ट को जज कर रहे हैं और ये नहीं देख रहे कि यार इसके पीछे की कितनी जो है ना वो स्ट्रगल होगी। अब मैं यहाँ पे अपनी बड़ाई नहीं बयान कर रहा, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं यूथ क्लब वालों को देखता हूँ, मैं डॉक्टर सारा अहमद को देखता हूँ, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को देखता हूँ, डॉक्टर नुमान अली खान को देखता हूँ, डॉक्टर फरहत हाशमी को देखता हूँ।
मैं तो यार क्या बंदा है यार, यार क्या इसका, यार देखो दोस्त भी सारे ऐसे हैं यार, कितना अच्छा स्टूडियो है यार, रंग बिरंगे कलर्स हैं यार, आ रहे हैं जा रहे हैं, बाइक्स हैं, हैवी बाइक्स हैं यार, डॉक्टर फरहत हाशमी यार क्या नॉलेज है यार इनका। असल अपनी पर्सनल एग्जांपल है सर आमिर सुहेल साहब, सर आमिर सुहेल साहब उनकी देखो, ज़िंदगी। सोचो ना। हमने ना जब स्टार्टिंग में हम ये देखा था कि यार सर कितने हैं, मतलब गुड लुकिंग है, मतलब जो भी है कितना नॉलेज है, और माशाल्लाह अच्छी गाड़ी में आती, कन्वेंस भी अच्छी है, और जब उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है हम तो चुप, देखो हम ना, हैरान अब परेशान। हमें ये नहीं पता कि यूथ क्लब वालों की पीछे एक 14 साल की लॉन्ग लाइफ स्ट्रगल है इसे कुछ बिल्ड करने के लिए। इससे सोशल मीडिया का एक बहुत ज्यादा फायदा भी है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ नुकसान नहीं ही है। फ़ायदा है पूरी दुनिया में हमारे फायदा लिए। फायदा नुकसान ये होगा कि लोग ना फाइनल चीज को देख के ना वो समझ बैठे कि यार ये तो पैदा ही सिल्वर चम्मच लेके हुआ था, अपने आप को फिर वो डिग्रेड अपने आप को वो डिग्रेड कर रहा इंफिनिटी होता है, कॉम्प्लेक्स में आ अपने आप जाते को जो हैं। है ना वो छोटा बना रहा होता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसे कि आपने कहा वो लेकर आ रहा होता है अपने अंदर। डॉक्टर आमिर सुहेल साहब का नाम लिया, इसमें बात याद आ गई, हम ना देखा कि डॉक्टर, हमें अरबी पढ़ते थे जहाँ पे, तो वहाँ पे ना सर आते थे ऑडी में, माशाल्लाह सर ऑडी में हमें लेक्चर देने आते होते थे हमारी आंखें माशाल्लाह, खुल गई। ठीक है ना। माशा- हमने कहा यार वाह यार, और नॉलेज सर का कि मतलब कि इसकी आगे सब बस है, ठीक फैसला है। पाकिस्तान में कुछ नहीं अरबी नहीं सिखाते पाकिस्तान लेवल पे जो है ना वो अरबी सिखाते हैं, वो ऑडी में आ रहे हैं जनाब लेक्चर देने के लिए, ब्लैक ऑडी है जनाब, आते हैं उनके आगे पीछे लोग हैं, उनको अलमीरा के कुर्ते हैं वो जो है ना वो माशाल्लाह। सुभान अल्लाह उनको गिफ्ट्स ऐसे मिल रहे हैं, सेलिब्रिटीज उनको मिलने आते हैं, लोग उनको पहचान रहे हैं। मैंने उनका एक ना उनका एक लेक्चर सुना जिसमें वो पॉडकास्ट सुनी जिसमें एक बात बता रहे थे, कहते मेरे पे एक ऐसा टाइम भी आया था, एक दिन मैं घर आया ऐसे ही लेक्चर दे के, तो मेरा दिल किया कि यार मैं ना चाय पीऊं, तो मैंने ना अपनी बेगम को कहा कि बेगम चाय बना दें जरा, ठीक है ना, आज बड़ा दिल कर रहा है, सर में दर्द हो रहा है तो बड़ा दिल कर रहा है चाय पीने का, थकावट हुई तो चाय बना दें आप। तो उन्होंने कहा कि जी ना दूध है, ना चीनी है, ना पत्ती है, तो आप ऐसा करें ये 3 चीजें ला दें तो मैं आपको चाय बना देती हूँ, ठीक है ना। तो कहते जैसे ही उन्होंने मुझे कहा ना कि दूध नहीं है, चीनी नहीं है, पत्ती नहीं है, तो आप ला देते मैं आपको बना लेता हूँ, कहते मैं कैलकुलेशन में पड़ गया जेब में कि मेरी कितने जेब में कितने पैसे हैं, अगर मैं चीनी ले आया या मैं दूध ले आया या मैं पत्ती ले आया, तो क्या आया कल के खाने के पैसे बचेंगे मेरे पास। कहते मैं इस कैलकुलेशन में पड़ गया, और जब मैंने कैलकुलेशन की, दिमाग लड़ाया कि यार अगर मैंने अब चाय पी ली तो कल खाना नहीं खा सकेंगे, मतलब इतने थे कि दूध के पैसे थे, चीनी के नहीं थे, इस हाँ तरह या थे। 3 चीजें इकट्ठी नहीं आ सकती थी, इकट्ठी नहीं आ सकती थी। अगर मैंने ये 3 चीजें ला के आज चाय पी ली तो कल शायद मैं कल खाना नहीं खा सकूंगा। तो उन्होंने कहा कि बेगम चलो फिर कभी खा लेंगे पी लेंगे चाय, तो आज जो है ना वो ऐसे ही गुजारा कर लेते हैं। हमने देखा कि यार वो ऑडी में आया है लेक्चर देने के लिए, सर बताते हैं मैं पैदल जाता था लेक्चर्स देने, ये भी टाइम आया कि पैदल भी नहीं, सख्त टांगे की टांगे चल लेंगी सर, किसी को हाथ खड़ा करके रोड पे खड़े हो गए, लिफ्ट ली, वो उतार गया वहां से, वापस नहीं पता कैसे आना है, लेकिन वहां जाके लेक्चर दिया, डेडिकेशन थी ना, डेडिकेटेड अल्लाह के लिए काम अल्लाह कर के लिए रहे थे, काम कर अल्लाह रहे की थे ना, मोहब्बत के लिए, अल्लाह रज़ा की की मोहब्बत दी। रज़ा अच्छा मैं बात बता रहा हूँ, मैं कह रहा था ना कि पीछे वो मैं कहूँ यार मैं दीन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं अज़कार पूरे कर रहा हूँ, मैं दीन पूरा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिर भी डिप्रेशन आ रहा है, फिर भी एंजाइटी आ रही है, यार ये क्या हो रहा है। एक मिसिंग एलिमेंट था जो इस रमजान मुझे मिला, वो था अल्लाह की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह से मैं आपको बता रहा हूँ, हम हुक्म अल्लाह का मानते हैं ना, हम जालिम बादशाह का भी हुक्म मानते हैं, क्यों, अगर ना माना जाए तो वो तबाह कर देगा, कोई सजा दे देगा गैब में, ठीक है ना। हम हुक्म मानते हैं तवाऊं व करहाऊं। अच्छा यार कुरान की एक आयत भी है कि अल्लाह ने सजदा, सब सजदा करते हैं अल्लाह ताला को, जमीन आसमान सितारे, एवरी ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग, सब सजदा करते हैं अल्लाह को। आयत के अल्फाज हैं तवाऊं व करहाऊं, विलिंगली और अनविलिंगली, सजदा तुम्हें करना पड़ना है, विलिंगली कर लोगे तो तुम्हारे लिए फितरत डाली इंसान में, ठीक है ना। तो मैं ना शेख अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, मैं ना अल्लाह की मोहब्बत वाला एलिमेंट चला गया, इबादत ठीक जा अब रही है, मैं वो पर फोकस मेरा इबादत बन गया, फोकस मेरा दीन की दावत बन गया, वो मोहब्बत थी ना जो वो चली गई, वो मिसिंग होगी। नेचुरल जिस काम के लिए आए हो जब वो नहीं करोगे तो क्या होगा, डिप्रेशन होगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, डिप्रेशन आएगा। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह वो मोहब्बत की 8 स्टेजेस बयान करते हैं। एंड वाली मोहब्बत आ गई, इश्क आ गया, और आगे जुनून आ गया, सब एंड पे, हाँ एंड पे आता है इबादत। इबादत इज द फाइनल स्टेज ऑफ मोहब्बत, जिसमें इंसान अपने आप को तबाह कर देता है अल्लाह के लिए, उसके हर हुक्म को मानने, उसके अंदर तबाह से मुराद ये है। तो
अब वो आयत याद करें सूरह ज़ारियात की, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत के लिए। अब इबादत का मतलब जो बंदा समझ रहा है ना कि सिर्फ नमाज पढ़ लो, ऑल्दो सिर्फ दीन की दावत दे दो, लाम मतलब के लिए, लाम के लिए, लाम ताकीद, तुम दावत दे दो दीन की, तुम हज कराओ, तुम रोजे रख लो, तुम जो ना वो 5 वक्त की नमाज, तुम तहज्जुद, शेख इवन दो किसी ने मुझे कहा कि तुम तहज्जुद पढ़ लो, मैंने तहज्जुद भी पढ़ना शुरू की, मुझे नहीं मिल रहा तहज्जुद में भी वो जो मिसिंग एलिमेंट तो कुछ और था। मैंने चूल्हा जलाया नहीं है और मैं दूध भी डाल दिया, पत्ती भी डाल दी, चीनी भी डाल दी, और वो मैं कह रहा हूँ चाय नहीं बन रही। चूल्हा तो जला लो पहले, बेशक तुम दूध डाल दिया, पत्ती डाल दी, तुम इबादत कर रहे हो, तुम रोजे रख रहे हो, तुमने चीनी डाल दी, तुम दावत और तबलीग भी कर रहे हो, तुमने अल्लाह की मोहब्बत का चूल्हा जलाया नहीं है नीचे, पकेगा कैसे? फ्रूट नहीं मिल रहा, उस दावत का फ्रूट नहीं मिल रहा, वो नमाज की लज्जत नहीं मिल रही, वो दीन की दावत खुद पे असरअंदाज नहीं हो रही। हो तो रही होंगी, लेकिन उसका ये है कि इंसान के क्या कह रहा है, मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन वही ना, इंसान काफ़ी ज़्यादा यूथ है, वो मुसलमान हो के किस तरह उनकी मेंटालिटी हो जाती है, वो फलां कॉन्सेप्ट में पड़ जाते हैं। जैसे अब हम डिस्कस कर रहे थे अभी, आपका काउंसलिंग केस आया था, वही ना, अल्लाह की मोहब्बत के लिए नहीं, मतलब ये कि अल्लाह की मोहब्बत पैदा ही नहीं हो रही दिल में। तो ये जो ये सबसे पहले आ गए, ईमान इसे कहते हैं ना, हम दूसरे अगले अरकान फॉलो कर लेते हैं, पीछे वाले को मिसिंग कर देते हैं। देखिए मैं कहता हूँ मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है, और 100 किताबें पढ़ लें आप, लेकिन जो ज़िंदगी का निचोड़ होता है ना, वो असल चीज़ वो होती है, वही होती है। फिलॉसफी कितनी, आप आओ इधर, मैं आपको 100 बता देता हूँ जो ना वो डिप्रेशन से निकलने के रास्ते, ठीक है ना, लेकिन एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा, मैंने यार आपको क्या ट्रिगर कर जाते हैं इंसान। 100 पूरा साल जो ना मैं इस कश्मकश में रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा था कुछ भी, मैंने क्या आपको क्या लगता है मैंने कुछ नहीं पढ़ा होगा कि डिप्रेशन से निकलने के लिए क्या किया जाता है? इंसान अपनी तो पूरी कोशिश करता है, पढ़ा, मैंने सारा कुछ पढ़ा, लेकिन नहीं मिला। असल चीज वो थी जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से मिल गई। मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैं हाथ जोड़ के मैं जो ना वो मैं कहता हूँ कि जिसको भी डिप्रेशन है ना, दीन में आने के बाद भी, दीन पे आने से पहले वाला डिस्कस किया है, वो इस वजह से होता है क्योंकि हम काम गलत कर रहे होते हैं, ट्रैक और होती है, ठीक है ना, ट्रैक और होता है, हम जिस काम के लिए भेजे गए होते हैं वो वाला काम नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। अब दीन में आने के बाद डिप्रेशन क्यों आता है? वो इस वजह से आता है, आपके अंदर अल्लाह की मोहब्बत नहीं होती। यार आप मुझे बताओ, वो कौन सी ऐसी ताकत थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को और ताबीन तबा ताबीन एंड पायस प्रेडिसेसर ऑफ द उम्मा, कौन सी ऐसी ताकत थी जो उनको उनके पर्पस पे स्टिक करके रखती थी? अभी हमने वही सेशन से पहले वही तो डिस्कस कर रहे थे, वो अल्लाह की मोहब्बत थी ना, वो अल्लाह की मोहब्बत थी जो उनको वहां पे लगा के रखती थी। सर मेरे और आप पे ओहद का टाइम आ जाए तो अव्वल तो हम ओहद में दम तोड़ देंगे, ठीक है ना, जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। मेरे और आप पे ओहद वाला टाइम आ जाए सर, उसके बाद सारी जिंदगी में मुस्कुरा पाऊंगा? मैं तो डिप्रेशन से हलाक हो जाऊंगा। ये क्या हो गया? वो कौन सी चीज थी जिसने कहा नहीं अभी गिरने का वक्त नहीं आया, खड़ा किया उसने? वो थी अल्लाह की मोहब्बत, ईमान और अल्लाह की। यार जब आपने अल्लाह से मोहब्बत करनी है, ईमान आपका ईमान, तकवा, तवक्कल, परहेजगारी, अच्छा, यार ये सब आ जाना है, सब आ जाना है। मेरा तो अब ये स्लोगन बन गया है, अल्लाह की मोहब्बत ले आओ सब ठीक हो जाएगा। बस वो किस तरह लानी है आपने अपने दिल वो में, कैसे आएगी वो एक अलग टॉपिक है। तो ये अल्लाह की मोहब्बत सबसे बेहतरीन हल। हाँ, असल ये ना कि मतलब हम अल्लाह की मोहब्बत को ना हमने बड़ा मुश्किल से समझा हुआ कि नहीं, हमने कुछ ना ऐसे मुकाम पे पहुंचेंगे जहाँ जाके अल्लाह हमसे मोहब्बत चिल्ले काटने पड़ेंगे आपको, या जो ना आपको कमरे में बैठ के कहीं तस्वीरें घुमानी पड़ेंगी, ये करना होगा। ऐसा नहीं होता। मतलब ये कि बस आपने जो भी काम करना है ना, वो खलूसी नीयत से करना है, और ये करना है कि मैंने इसको अल्लाह को राज़ी करना है, और अपने है ना जो उसमें जो है ना अपना ईमान, वो इस चीज़ में ढूंढना है कि मैं इस चीज़ को क्यों कर रहा हूँ। अब मिसाल के हम नमाज़ पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि बस हम सवाब लेने की नीयत से करते हैं। इसकी नीयत से करोगे तो ज़ाहिर सी बात शैतान हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब आके करेगा। नमाज़ें पढ़ रहे हो, आपको फ़ायदा ही नहीं मेरा, आप क्या हर वो टाइम ज़ाया करने चले जाते हो मस्जिद में, तो ये हमें डिस्टर्ब कर जाएगी। अल्लाह की मोहब्बत बैक में होगी, हम कहेंगे नहीं हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, बेशक हमें माली नुकसान हो, सेहत का नुकसान हो, लेकिन हम उसको आके अल्लाह। यार देखो ना, अल्लाह की मोहब्बत कैसे आएगी मैं आपको बताता हूँ। एक ना इंग्लिश का कोट है, फेक इट अंटिल यू मेक इट, ठीक है ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट। फेक मोहब्बत करनी शुरू कर दो अल्लाह से, या अल्लाह मुझे बड़ी मोहब्बत है अल्लाह आपसे, अल्लाह आई लव यू सो मच, कहना शुरू करो अपने आप को अल्फाज से, आप दिल में फीलिंग लेकर आओ कि अल्लाह मुझे, मैं नमाज़ ऐसे नहीं पढ़ रहा कि मुझे उससे सुकून मिलेगा, बस ऐसे पढ़ो यार अल्लाह तुझसे मिल लूंगा आके, अल्लाह तेरी मोहब्बत, अल्लाह दीन की दावत और तबलीग से कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ
लोग तेरी इबादत करें या अल्लाह, गैर अल्लाह की इबादत ना करें। या अल्लाह मैं तेरे लिए, तेरे से मोहब्बत है, रात को अल्लाह से बात करें। मेरा एक दोस्त था शेख, क्या ऐसे भी रिलेशनशिप्स होते हैं लोगों के अल्लाह के साथ। उसने मुझे बताया, एक दिन मैं इसी दौड़ में था कि यार मुझे कहीं से मिल ले कुछ, तो मुझे एक दोस्त मिला। उसने ना मुझे बताया कि क्या पता अल्लाह के साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए आपका। मैंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा आप रोड पे जा रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि शाहराह बंद होने वाला है, ब्लिंक हो रहा है, येलो लाइट आ येलो गई। लाइट आ गई है, अभी रेड हो जाएगी, आपके मुंह से निकला कि अल्लाह शाहराह को रोकना है, एक मिनट में गुजर जाऊँ बस, ठीक है ना। या आपको कोई भी चीज चाहिए ना, लोगों को कहने से पहले आपने कहा कि अल्लाह मुझे चाहिए, अल्लाह मुझे दे दे, या अल्लाह मैं काम करने लगूँ, या अल्लाह आज पता क्या हुआ, अल्लाह आज जैसे हुआ, अल्लाह को तो सब पता है, लेकिन बताया। ये चीजें अल्लाह के साथ एक रिलेशनशिप जो है ना वो मेंटेन करती है। आपसे उन्होंने क्या ना कहा आपके जूते का तस्मा भी चाहिए हो, अल्लाह से मांगना। हाँ, जूते का दस्ताना भी चाहिए तो वो भी अल्लाह से मांगो, हालांकि क्या है यार ये, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। चला एक मिनट इशारा खुला रखना, मैं गुजर दूं जरा, गुजर जाना। ठीक है ना। बस ये नहीं कहा कि वो ट्रैफिक वाले हो, ये वो ये नहीं। मतलब एक मैं शो करवा रहा हूँ कि यार आपका रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसा होना हर चाहिए। मोमेंट में इंसान का हर जब मोमेंट में जो ना वो इंसान अल्लाह को याद रखे। असल अब यही बात है ना कि हम इस कॉन्सेप्ट की तो बहुत दूर की बात आती है हमारे यूथ पे। वो तो पहले इस चीज़ में आते ही नहीं है कि ये मतलब कुछ हम इस काम में भी आएंगे कि अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह की मोहब्बत पैदा करनी है। वो तो कहते हैं ये तो हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह भी हमसे राज़ी है, हम भी अल्लाह से राज़ी हैं। वेट तो करें ना, बायो अलार्म बजने का वेट करें। अब देखना जो जनरल मैथ्स हम यूनिवर्सिटीज़ की बात ले रहे हैं, मोस्टली मैं भी मतलब उसी में ही हूँ आपके में। हमारे में ही ऐसे बहुत काम है यूँ जिसको लम्हा बर लम्हा कोई एहसास हो गया हम किस लिए दुनिया में आए हैं और हमारा मकसद क्या है, अल्लाह को राज़ी करना है या नहीं करना। ये तो किसी का है ही नहीं कोई बातचीत में कोई। देखो हर ये वाला सवाल भी मैं पे काउंटर कर दूं कि बड़े एथियस्ट और जो ना वो दूसरे लोग मुसलमान सवाल करते हैं कि यार ये क्या बात हुई, एक बंदा जो यहूदियों के घर में पैदा हो रहा है, वो अगर दीन पे ना आया, उसको कैसे पता लगेगा कि दीन सही है, और वो यहूदी मर गया तो उसका क्या कसूर है जी, अल्लाह जालिम है, नाउज़ बिल्लाह। ये बायो क्लॉक सर देखें, मेरे में भी है, आप में भी है, ये बचता ही बचता है। हर किसी को डिप्रेशन आता है, कोई ऐसा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा कि जो कह रहा हो कि यार मुझे कभी डिप्रेशन नहीं हुआ। हर किसी को डिप्रेशन आता है, वो उसको बस गलत जगह डायरेक्ट कर देता डील है। किसी और तरह करते हैं। डील वो अगर वो दुनियावी के अंदर घुस के डील करने लग जाएगा कि तो फिर तो उसको मजीद वो मजीद डिप्रेस मजीद होगा होगा डिप्रेस। कि यार मैं एफर्ट भी कर रहा हूँ लेकिन हासिल कुछ नहीं हो रहा, वो मजीद डिप्रेस होता है, वो छोड़ देता है एफर्ट करना। एंड रिजल्ट वही जो आपने बताया था भी केस स्टडी इस तरह के आते हैं फिर एंड रिजल्ट फिर यही है। फास्ट ड्राइविंग कर ली, म्यूजिक ऑन करके क्या कर लिया तो मैंने आपको बताया है कि लड़कियों के किसी को साथ। देख के आप ये जज ना करें कि यार इसकी जिंदगी बड़ी अच्छी है। ये सबसे बड़ा धोखा है जो हम खा रहे हैं, कॉन्शियसली खा रहे हैं। सबक हासिल करें उससे। हाँ उससे सबक हासिल करें, उसके उसके लिए मतलब क्या मतलब तगदो करने शुरू कर देना। अब ये नहीं कि मैं कोई पल पल से कोई अचानक खा लूँ तो इस जैसा बन जाऊँ, ऐसा तो होता ही नहीं है। मैं ना मुझे आते होते थे ना केस, शादी नहीं हो रही, घर वाले किसी और जगह शादी करवा रहे हैं, मैं नहीं करना चाहती, और डिप्रेशन है और ये और वो है। मैं सबसे पहले प्रोफाइल देखता होता था, अच्छा मतलब उनका अगर तो बायो पब्लिक बायो वगैरह बायो वगैरह पढ़ता हूँ या देखता हूँ कि अच्छा क्या मेंटल साइकोलॉजी वहाँ डीपी लगी हुई है, या अगर किसी का अकाउंट पब्लिक है तो मैंने देख लिया ये किस लेवल की पोस्ट कर रहा है, इसकी जो ना वो माइंडसेट कैसा है ताकि उस हिसाब से लिया जाए। तो एक सवाल आया, ओए होए इतना 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 शेख, वो मैं सुन के मैंने कहा यार ये क्या है यार। बेटी पैदा हुई, बाप ने तलाक दे दी माँ को कि बेटी क्यों पैदा हुई है, वो बेटी बड़ी होकर सवाल मेरे से कर रही थी कि मेरे घर वाले मनहूस समझते हैं। इस लेवल का दुख किसी को हुआ, और शादी भी किसी गलत जगह पर करवा रहे हैं, जो मांगती वो नहीं देते क्योंकि बाप ने तलाक दे दी, माँ के सर पे पली, रिश्तेदार भी किसी और के घर छोड़ आते हैं कि वहां पे रहा तू हफ्ता, हमें सुकून दे। इस लेवल का दुख किसी को। शेख मैंने बायो पढ़ी उसकी, मैंने कहा है ये क्या, मैं यकीन ना कर पाया, मुझे भूल गया, तो हल्का सा मुझे याद आ रहा है कि वो मतलब कि हैप्पी इन माय लाइफ या इस तरह की कुछ चीजें, अच्छा या बोर्न टू हैप्पी, इस तरह की कुछ चीज थी। ठीक है मतलब वो अपने आप को उसका ऑपोजिट भी शो किया ओ हुआ था। मैं मतलब लगा कोई मेरे साथ ना गेम कर रहा है। ठीक ठीक। यार इतनी डिप्रेसिंग स्टोरी मैं सुन के डिप्रेस्ड हो गया हूँ, सवाल कुछ और, और लाइफस्टाइल कुछ और नजर आ रहा है। डीपी लगी है जनाब और पीछे यूएई है, और मैं कहा है, मुझे समझ आई कि भाई कितनी कितनी कितना कॉन्फ्लिक्ट है इन दो लाइफ्स के अंदर, नाइस, अच्छा वाला कितनी ज्यादा जो है ना वो
ऑपोजिट है एक दूसरे से जो है ना वो जिंदगी इंसान की, ये सोशल मीडिया की और रियल लाइफ। जैसे ये मतलब क्या है, हमारा ये दीन से दूरी है माशरे में। ऑब्वियसली इस मुसलमान तो हम सारे हैं ना, तो ये फिर क्या है, मुसलमान तो हम सारे हैं, सर, लेकिन फिर क्यों होता है? क़ालत अल अअराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन कूलू अस्लमना। अब ईमान और इस्लाम में फर्क समझ लें, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, ये हमने इसको चीज़ को एक लिया हुआ है। एक नहीं ना है ना। वही ना, हमने माशरे ये कि बस हम मुसलमान हो गए, मतलब हम यही है, यही नहीं है। इस्लाम यही है कि आप इस्लाम के सिस्टम में आ गए हैं। अल्लाह की आपका बाप मरेगा तो आपको विरासत में उसका हिस्सा मिल जाएगा, आप मरोगे तो आपको जला के राख नहीं किया जाएगा, आपको कब्र में दफनाया जाएगा। आपकी शादी जो है ना वो किसी मुसलमान लड़की से होगी, ठीक है ना, और इस तरह की चीजें, ये इस्लाम की रिचुअल्स, आप इस्लाम के निज़ाम के तहत आ गए हो, ठीक है ना। मोमिन और मुसलमान और ईमान ये होता है कि आपने उसको दिल से एक्सेप्ट किया हुआ है। ये जो आप जुमला सुनते हैं ना कि पाकिस्तान से भागो, ये वो इस्लाम से ही जो ना वो इस्लाम लेकर आया, वो ईमान नहीं है, छुट्टी जाते हैं इस्लाम। तो ये इसी वजह से ना आपको मुसलमान तो सारे ही हैं, जैसे कलमा पढ़ ले शेख, वो तो है तो मुसलमान ही, लेकिन अब डिफरेंस तो होगा ना एक ऐसे मुसलमान में कि जो बिल्कुल भी प्रैक्टिसिंग नहीं है और एक ऐसे मुसलमान में जो बड़ा प्रैक्टिसिंग है। दोनों की लाइफ में होगा ना वो है ना डिफरेंस। अब इसमें मुझे एक वाली बात भी याद आ रही, पॉइंट आ रहा, नोट करवा दूं। वो ये है कि ठीक है आप में अल्लाह की मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन आ रहा है, ये वक्ती तौर का होता है, ये लास्टिंग रह ही नहीं सकता। मेरी गर्दन उतार दे वो बंदा आगे तो कह रहा है, या तो फिर वो अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर रहा सही तरह से। जैसे ना आप हर परेशानी को डिप्रेशन डील करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी अगर बंदा कोई ऐसी कोई हाल मायूस होगा, लेकिन हमने तो ऐसे नाम दे दिया ना कि बंदा आम से भी कोई बगैर किसी परेशानी के मायूस हो गया, नहीं, मतलब उसको कोई सेहत का मसला आ गया, वो जाहिर सी बात है, वो थोड़ा वो तो है ना अपने आप को उस चीज़ सफ़र कर रहा है यार। सफ़र करना है किसी चीज़ को भी डिप्रेस हो जाएगा। सफ़र करना देखो ना, दो तरह की चीज़ होती है ना। अब मैंने कुछ जैसे पहले बताया, एक इंसान सफ़र कर रहा है, कोस रहा है और अपने आप को जो है ना वो साइकोलॉजिकली इल कर रहा है, ये क्यों हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। पहले ये बात कर, अल्लाह का जिक्र नहीं हो रहा उसमें। एक सफ़र ये कर रहा है, ठीक है ना, एक सफ़र वो ये कर रहा है, कोस रहा है अपने आप को, मामला को कोस रहा है, अपने डॉक्टर को कोस रहा है, तू नहीं कर पा रहा, अपने आप को कोस रहा है। ज्यादातर इन केस में इंसान अपने आप को कोस रहा है, ये क्या हो गया मेरे साथ, अल्लाह को कोस रहा है, काश में ये कर लेता, काश हो जाता। एक सफरिंग ये है कि आप सफर कर रहे हो लेकिन नहीं यार, अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मतलब कुएं में फेंका, नबी को बोली लगी, वशराहु बिसमानिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, कम पैसों में उन्होंने बेच दिया, ठीक है ना, कम पैसों में थोड़े से पैसे रखे बेच दिया। उसके बाद ठीक है ना, वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही वगल्लक़त अल-अबवाब क़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाह। कौन सूरत है? तो यूसुफ, ठीक है ना। वक़ाल अल्लज़ीना इश्तरा मिन मिस्र लिम्रअतिही अक्रिमी मस्वा, जिसने खरीदा यूसुफ अलैहिस्सलाम को, ठीक है ना। सोचो, उसके बाद जेल में बंद कर दिया, भाइयों बाप से जुदा हो गए, भाइयों ने धोखा दे दिया, जेल कुएं में गिरा दिया, पता नहीं कितनी देर कुएं में रहे, कम एज में। हाँ, बच्चे एक जो ना वो आया, वफद आया, उसने कुएं में फेंका अपना फअदला दलवा वाला या बुशरा हादा गुलाम, वाह मुबारक हो तुम्हें, लौंडा निकला है बीच में जो ना वो गुलाम यानी पानी की जगह। हाँ, तो उसको ले गए। अब जनाब वहां से लेके गए, बेच दिया उसको, कम दामों में बेच दिया, अजीज मिस्र ने खरीद लिया। उसके बाद उसकी बीवी ने उसको भड़काया, बरगलाया, का काला माअज़ल्लाह, वही ना माशाल्लाह नूर इतना था चेहरे में, ठीक है ना, अट्रैक्ट हो गई। उसके बाद इल्जाम लगा उनके ऊपर, बीवी ने उल्टा उस पे इल्जाम लगा दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम पे कि इसने मुझे जो है ना वो वाला कराने की कोशिश की है। फिर उसके बाद जेल में बंद कर दिया, कितनी देर जेल में रहे, उसके बाद निकाला, फिर तख्त पे बैठे आगे। प्रोसीजर है पूरा, वही वतवासौ बिल हक की, जब हक की बात करोगे सब्र करना पड़ेगा। उसके बाद अब देखें, अगर आप फिलहाल किसी ऐसे फेज ऑफ लाइफ में हैं, आप सफरिंग कर रहे हैं, तो यकीन रखें अल्लाह ने कुरान में कहानियां इस वजह से नहीं बयान की कि सुन के पॉपकॉर्न खा के और सुभान अल्लाह कह के तालीम जाके आगे निकल जाओ, नहीं, ये अल्लाह ताला ने इस वजह से बयान किए हैं। अल्लाह ताला ये दिखाते हैं कि मैं अपने बंदों के साथ कैसे डील करता हूँ, आपके साथ भी मैं ऐसे डील करूंगा। अगर इस टाइम आप अभी अंधे कुएं में गिरे हुए हैं, तो अल्लाह पे यकीन रखें यार, निकालने वाला अल्लाह ताला निकालेगा ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं निकाला, निकाल लिया ना। तो क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम
बहुत ज्यादा जो है ना वो कोई नोबल थे, है तो वो नोबल ही थे, नहीं, या मतलब खुद तो नहीं आए ना ऊपर हाँ होने से। या बस उनके लिए था अल्लाह ने ये वाली बयान की। सोचिए सर, एक ऐसी किताब है कि जो क्यामत तक के लिए गाइडेंस है, उसमें जो वाक्य आ रहा है ना उसमें डीप मीनिंग्स है, जी जी, इस तरह ही है। उसमें भी अल्लाह ताला एक एक बात सदा सदा दफा कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें डीप मीनिंग है उस बात और में। ना, इबलीस और आज़म आदम का 7 पैदर दफा बयान किया, हर मंजिल में हर मुकाबला। मंजिल में 7 दफा बयान किया। सोचिए मैं आपको एक पेपर लेके दिया, सोएब ये पेपर है, आप इंग्लैंड जा रहे हो, सारी जिंदगी आपने इंग्लैंड में रहना है, जो जो आपको मसाइल दरपेश आने हैं, हाँ जी। जैसे आपने अपना लाइफस्टाइल गुजारना है ना, ये इस पेपर पे लिखा हुआ है। मैं उस पेपर में एक बार 7 दफा लिख दूं, अब वो यार पागल इंसान है, एक बार लिख एक बार लिख दी बस ठीक तो है, 7 दफा लिखने की क्या जरूरत है? उस इंटेंसिटी को शो करना है एक तो। इसमें उलमा हिकमत कहते हैं, हिकमत है, हिकमत। उलमा कहते हैं कि जो चीज कुरान में 2 दफा आई है ना, इट मीन उसके अंदर एक भारी मैसेज है, भारी विजडम है उसके अंदर, जो चीज अल्लाह ताला ने, 7 कसमें खाई हैं एक सूरत में ठीक है ना, लगातार। देखो तो अल्लाह ताला ने जो बात एक दफा 2 बार दोहराई है ना, 3 दफा दोहराई है, इट मीन वो बात आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्लाह ने सूरह यूसुफ में देखो पूरी एक चैप्टर हज़रत यूसुफ की कहानी बता दी, सिर्फ इस वजह से कि बस वो उस दौर का एक वाकया था, वो हो गया, अब नहीं होगा ऐसे, हम लोग स्टोरी समझ के बाद सोच गुजार समझ के देते हैं। गुजारी, ऐसा हरगिज नहीं है ये, इसी वजह से कुरान दिल पे असर नहीं कर रहा। इसमें से एक पॉइंट ये भी आता है ना कि जब आपको इस तरह कोई ऑपोजिट जेंडर आपको इस तरह फिजिकली टच करे, हम इस तरह करें ना, मतलब अट्रैक्ट करे, तो आपने ये स्टोरी हम बस ये याद लानी है, वो हजार इससे आप जो है ना वो पॉइंट्स चीजें निकाल सकते पॉइंट्स हैं। निकाल सकते हो। एक पॉइंट मैं जो बता रहा हूँ अपने टॉपिक से रिलेटेड, वो ये है कि सर अगर आप अब आप जेल में हैं, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में थे, आप पे इल्जाम लग रहे हैं, आपको बेचा जा रहा है, आपकी, अब टॉर्चर किया बेचने से जा मुराद रहा ये है। आपकी फीलिंग्स बिक रही हैं, तो पैर दर पैर टॉर्चर कर रहे आपको हैं टॉर्चर आ रहा है। देखिए अल्लाह ताला ने भी पूरे प्रोसीजर से गुजार के मिस्र पे तख्त पे बिठाया है। आप कह रहे हैं कि मैं आए पहले दिन ही मिस्र पे तख्त पे बैठ, नहीं, अगर फिलहाल आप अपनी जिंदगी में अभी अंधे कुएं में गिरे हुए हैं, एक तो सूरह यूसुफ पढ़े, आपको समझ आए, दूसरा ये कि भरोसा तफसीर रखें के साथ, तफसीर अल्लाह के ताला, साथ। हाँ डॉक्टर फरहत हाशमी की तफसीर में रिकमेंड कर देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना वो डॉक्टर फरहत हाशमी और डॉक्टर नुमान अली खान, हाँ माशाल्लाह, अच्छी ये इसके बाद जो है ना वो आपको अल्लाह भी तख्त पे बिठाएगा, वही ना, अगर बिठाएगा। नौज़ुबिल्लाह पहले स्टेप पे मायूस हो जाते, वापस हो जाते, भाइयों के पास चले जाते, तो ये फिर ये मुकाम ना मिलता ना, लेकिन अल्लाह उनके नबी थे तो उन्होंने करके दिखाया। तो हमने ना सिर्फ मिसाल उनसे ढूंढनी होती है, खुद ढूंढनी होती है। अल्लाह ने तो क्या है ना, अफला याकिलून, अक्ल क्यों नहीं करते, हम उसको भी उससे ही पढ़ जाते हैं बरक़ात के, कि बस वो 3 लफ्ज़ पढ़ लिए तो बस नेकी मिल गई। तो ये ना बड़ा एक जुल्म है जो हम कुरान के साथ करते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा उसके पहले हम क्या बात कर रहा था भला मैं इस यूसुफ से पहले, ये हमने इसी डिप्रेशन का इंसिडेंट बता रहे थे ना कि किस तरह आती है। वो तो हो गया, नहीं, आपने कहा था नहीं कि होती किस तरह है, नहीं समझ नहीं आ रही कि हमने कहा था ना कि अब ये इससे पता है कि डिप्रेशन हमारे में आती किस तरह है। सच ये वाली बात कर रहा था, अल्लाह ताला ने डाल दी दिन में कि आप अल्लाह से मोहब्बत भी कर रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, भाई ये कभी भी नहीं कहता। और भाई मुसलमान का फलसफा इस हदीस पे सेट है कि जब अल्लाह ताला किसी से भलाई का इरादा करते हैं ना, तब अल्लाह ताला उसको मुश्किलात, मुसीबतें, परेशानियां और बीमारी में डालते हैं, टेस्ट आ जाते हैं उस पर, टेस्ट एंड ट्रायल आते हैं उसके ऊपर। सोचें अगर आपकी साइकोलॉजी में ये वाली हदीस फिट हो तो आप तो मुश्किल दे के खुश होंगे, साहबा की तरह, साहबा की तरह। अली वाला वाक़या सुना दो आप। जी, वही ना, अली जब ग़ज़वत तबूक में तो पैर दर पैर तीर आ रहे थे, तो उस टाइम मतलब इतना सीनियर मैक्यू था कि मतलब कफ़ार भी थे, यहूदी भी थे, मतलब ऐसा नहीं था कि एक लश्कर था, हर जगह से 4 साइड पे, बस वो अपनी ढाल से बचा रहे थे। तो एक यहूदी आया, उसको कहते हैं मुझे वाशरूम आया, तो अली कहते हैं आप तो मुस्कुरा रहे हैं, मुझे वाशरूम आया, कहते हैं बस वो मुसीबत एक में मुनाफिक था, हाँ वही ना, मुनाफिक आया ना, मतलब उसने आगे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते हैं कि हम ईमान ले आओ, कैसरो किसरा के दरबार खुल जाएंगे तुम्हारे पे, यहाँ पे तीर इतने बरस रहे हैं कि मैं तो वाशरूम भी नहीं जा पा रहा, और आपके चेहरे पे जो है ना वो मुस्कुराहट नहीं जा रही। उन्होंने कहा कि यही तो मौका है, यही तो मौका है। अल्लाह ने कहा था दुनिया में मुश्किलात आएंगी, हम जिस कौम को हार डाले तो फतह हुई जा रही थी, अब मुश्किल आई है, ये तो अब शुक्र है हमें पता लग रहा है कि हम सीधे रास्ते पे हैं। तो परेशानी तो मुसलमान इस तरह देखता है। सर देखिए कितनी होप है, इस्लाम इज फुल ऑफ होप, लेकिन हम जानबूझ के जो है ना हमने इसको सब कॉन्टिनेंट इस्लाम की शक्ल दे के उसको अप्लाई करते हैं अपने पे, और डिप्रेस्ड होके इस्लाम पे फतवा दे देते हैं, इस्लाम से तो कुछ भी नहीं हुआ। इमाम शाफी ने भी कहना कि 3 महीने तक आपको कोई मुसीबत ना आए तो आप चेक कर लो कि हाँ आप जी, ठीक और रास्ते पे हो कि नहीं। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु उनके बारे में आता है कि अगर 2 साल में 2 दफा आप सिर्फ मुश्किल में नहीं पड़े,
तो आप ये जान लें कि अल्लाह ताला आपसे सख्त नाराज है। सही है, सही। मुश्किलात को तो मुसलमान ऐसे देखता है। बस ये डील करना है, उस पे मायूस नहीं हो जाना, उससे डील करना है। मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें अल्लाह ने कहा आएंगी, मैंने जन्नत इतनी आसानी से नहीं देनी। मजे तो है नहीं जिंदगी में। मुश्किलें आएंगी, हम्म, लेकिन उस मुश्किल में जो चीज आपको साबित कदम रखेगी ना, वो है अल्लाह की मोहब्बत, वो है अल्लाह की मोहब्बत। उसमें गुनाह भी झड़ते हैं और आपकी नेकियां कहीं से और कहाँ इतनी कहाँ बाबुल पढ़ के देखें आगे वाला बाब, हदीस का ये वाला फिजान, क्या है वो ऐप का नाम है, मेरे ज़हन से निकल रहा है, फिजाने ऐप है कोई? ऐप है, ऐप ऐप एप्लीकेशन, ये मुझे नहीं इसका फिजाने पता नहीं, फिजाने आगे कुछ आता है, मदीना। फिजाने मदीना आई गेस। उसमें रियादुस सालिहीन एक किताब है, अच्छा, वो उसमें ना अहादीस को उन्होंने टॉपिक से जो है ना वो सीक्वेंस सिंक्रोनाइज किया हुआ है कि अच्छा ये गुनाह। टॉपिक है तवक्कुल अल्लाह पे, तो उसके जितनी अहादीस हैं वो उस टॉपिक में है। ठीक है। पढ़ के देखिए, वहाँ पे सब्र का बयान है, हम्म, सब्र का बयान। वो देखिए सब्र करने वाले को अल्लाह ताला ने क्या क्या नवाजा है, किस किस चीज से नवाजा है। और देखें सर, जहाँ अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, तो मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, उसके बाद आपको क्या मोटिवेशन चाहिए जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग रहने के लिए अपने पर्पस पे। बस हम वो ना इंटर्न हमें कुछ चाहिए, फौरन की रिजल्ट आ जाए। फौरन रिजल्ट फौरन रिजल्ट आता है, मैं देता हूँ ना, मैं फौरन रिजल्ट है अल्लाह की मोहब्बत। मैं आपको क्या यहाँ पे बताऊं, फिजिकली हमें नहीं महसूस होगा, लेकिन जब हमारा कल्बी ईमान है ना वो हमारा मजबूत होने सर लग देखें जाएगा। सच मेरी बात सुने, मैंने पहले भी ये वाली बात की थी कि आप डिप्रेस्ड इस वजह से नहीं है कि मुझे जो है ना वो पैसा नहीं आ रहा मेरे पास, आप डिप्रेस इस वजह से हैं कि आपका दिल बेचैन है, आपके दिल में हॉलोनेस है। वो पैसे से ना भी पूरी हो ना, किसी और चीज से हो जाए, आप कहोगे यार मुझे बस दिल का सुकून चाहिए, वो आपने खुद अपने आप को धोखा दिया हुआ है कि दिल का सुकून पैसे में है, हाँ, इस वजह से आप पैसे के पीछे भाग रहे हो। आप पैसे के पीछे नहीं हर भाग किसी ने रहे, अपना अपना बनाया, किसी ने आप दिल के गाड़ियाँ, सुकून के पीछे भाग रहे हो। गाड़ियाँ, बीवियाँ। हाँ, आप सिर्फ अपने दिल के सुकून के पीछे भाग रहे हो। आपका दिल सुकून में हो तो आपको ना गाड़ी की जरूरत है, ना आपको पैसे की जरूरत है, ना इवन तो आपको बीवी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपका दिल सुकून में होगा। ये बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, मैंने सरसरी से गुजर गया हूँ मैं इसके ऊपर से, तो समझ आ जाए। आप लड़ रहे हो अपने दिल की चैन के लिए, पैसा भी आप अपने दिल के चैन के लिए, बीवी भी दिल के चैन के लिए, गाड़ी भी दिल के चैन के लिए, ठीक है ना। तो अल्लाह की जो मोहब्बत है ना वो दिल को चैन दे देती है, वो दिल को सुकून कर देती है। अब देखो एक छोटा सा बच्चा कुएं में गिर जाए, वो तो डिप्रेशन से मर जाएगा, सही है। उसे अंधा कुआं है, गहरा कुआं, गयाबतिल जुब, फिजिकली तो नजर आ रहा, कोई मदद नहीं आएगी, कोई मदद है ही नहीं। हाँ, 0%। अगर हम दुनियावी लिहाज से देखें तो यूसुफ की आयत सुनाता हूँ, फलम्मा ज़हबू बिही व अजमअू अन यजअलूहु फी गयाबतिल जुब, जब वो सब उसको ले गए यूसुफ को और सबने इरादा कर लिया कि इसको कुएं में फेंकेंगे, कुएं में फेंक दिया, अंधेरा अंधा गहरा कुआं, गयाबतिल जुब का ये तर्जमा है, कुएं में फेंक दिया। डिप्रेशन से बंदा मर गया, मायूसी, यार कुएं में गहरा कुआं है, किधर से ना सीढ़ियां ना कुछ, डूब के मर जाऊंगा, क्या बच्चा ऊपर से। अल्लाह ने क्या कहा वहां पे, वह औहाइना, हमने वही की यूसुफ की तरफ, और वही ये वो वाली थी कि दिल में बात डाल दी, ठीक है ना। वह औहाइना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअमरिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून, वो नबियों के ख्याल भी वही होते हैं। हाँ, और इल्हाम मेरे और आप में भी आ सकता है, ठीक है ना। वो औहाइना, हमने यूसुफ को वही कर दी कि तुम इनको बताओगे जो इन लोगों ने तुम्हारे साथ किया है, भाइयों ने जो तुम्हारे साथ किया है ना, तुम इनको एक दिन बताओगे। नेचुरल साइन मिल गया कि एक कुएं से निकलना है मैंने, हाँ ये ना इसमें एक पॉइंट है, नेचुरली बता दे कुएं से निकालूंगा मैं तुम्हें, फिर ही आप बताएंगे, जाहिर सी बात, ठीक है ना। सोचे कुएं में सुकून मिल गया था यूसुफ अलैहिस्सलाम को, आम बंदा वो तो वहां पे वैसे ही फौत हो जाए। तो ये अल्लाह, मैं आपको बता रहा हूँ, आप दिल का चैन आपको मिल जाएगा ना, आप सूली पे चढ़ के भी मुस्कुराएंगे। वही ना, अब लाइफस्टाइल आपको कुछ कोई भी हो, आप बेशक थोड़ा मिडिल क्लास हो, सोशल इकोनॉमिक ए हो, बी हो, जो भी क्लास आपकी है, लेकिन आपने अगर उसको ना अल्लाह के लिए मतलब उसको समझा ना कि मुझे किसी भी जिसमें भी हाल में हूँ, अल्लाह से मुझे गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, लेकिन अब मैं अमीर हो गया तो मेरे में मुतकब्बर नहीं होगा कि मैं पैसा होगा बस ठीक है, अल्लाह की मोहब्बत गई, मतलब जो मेरा रिजल्ट था मुझे मिल गया। गरीब है, अल्लाह तो मदद ही नहीं करते, मैं तो वहीं गरीब, ये बस इन्हें आता है हमारे में बहाना आता है कि अब इस्लाम भी आओगे तो गरीब हो जाओगे। नहीं, ये नहीं है, मतलब ना अमीर हो जाएगा, ये हमारे में हाथ नहीं है, रिस्क का कॉन्सेप्ट हमारे हाथ में है ही नहीं। बस ये कि जो मोहब्बत का एलिमेंट है ना वो हमने खुद पैदा करना है। ये वही ना कि अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलते जब तक वो अपनी हालत खुद ना बदलें। तो ये हमारे पे इसका एंड यही हम फिनिश करते हैं इस पर कि खुद ही इसको हमें ठीक करना है।
अल्लाह तो हम पैर दर पैर साइन देते देखो रहेंगे। अल्लाह ताला ने ना कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं ना कुरान और हदीस में कभी भी ये नहीं कहा कि तुम्हारी जिंदगी दुनिया की जिंदगी में आसान कर दूंगा, कभी ये नहीं कहा। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारा साथ दे दूंगा बीच में। पर्पस आपका ठीक हो जाएगा। इस बात को पहले जरा फैदम कर ले। अल्लाह ने कहीं भी ये नहीं कहा कि तुम्हारी दुनिया की जिंदगी मैं आसान कर दूंगा, तुम्हें मुश्किलें नहीं आएंगी। नहीं, अल्लाह ने कहा मैं उस मुश्किल में तुम्हारे साथ रहूंगा। और क्या चाहिए। सोचो, इसका मतलब है कि दुनिया में मुश्किलें आनी ही आनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया में मुश्किल ना आए। अल्लाह ने ये नहीं कहा, दोबारा मैं रिपीट माय सेंटेंस, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं मुश्किलें नहीं आएंगी दुनिया में। अल्लाह ने कहा मैं मुश्किलों में तुम्हारे साथ हूँ। हिस्ट्री उठा के तो जो बड़ा बंदा है उसकी मुश्किलें आई हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह की उसकी मदद थी साथ, तो अगला कर गया काम। हम बस ये जो दिल का सुकून है ना, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता आपसे दिल का सुकून। बस आपने इसको अचीव करना है, और ये आएगा अल्लाह की मोहब्बत से। जब आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी ना, तब आएगा ये वाला। अदरवाइज आप जो मर्जी कर लें, ये बद से बदतर के सफर है आपके लिए। शैतान तो अटैक करेगा आपको, वो देखो वो करेगा। तो मायूसी, अल्लाह बचाएगा, अल्लाह बचाएगा आपको। जितनी ये बीमारियां वो तो लाएगा आपके दिल में, लेकिन बस आपने वो अपना निफाक दूर करना है, उसको पाक करना अल्लाह की मोहब्बत की तरफ। तो ये दीनी बंदे को भी ना डिप्रेशन तब होता है जब उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत थोड़ी सी कम हो जाती है। कम से मतलब वो जानबूझ के नहीं करता। अल ईमान यजिद व यनकुस वाली बात कर रहा हूँ कि ईमान जब ऊपर नीचे हो जाता है, फेथ ऊपर नीचे होता है, तब जो है ना वो इंसान को एक नेचुरल जो है ना वो उसकी जाहिर सी बात है चीजें भूल जाती है इंसान को। तो जब एक कॉन्सेप्ट आपने ज़हन में बनाया हुआ था कि अल्लाह मोहब्बत करता हूँ मैं, और ये वो जो भी बातें आपने बना के रखी हुई थी, मतलब ऐसे टाइम भूल जाती हैं आपको। वही नहीं कि अगर तुम समझते हो कि हम ईमान ले आए, तुम्हें टेस्ट नहीं करेंगे। जब अल्लाह टेस्ट करते हैं ना, तो इंसान तब इसका इंसान का ईमान पता लगता है कितना मजबूत है। उस पर साबित कदम रह गया तो बात अल्लाह मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं कि मेरा बंदा साबित कदम रह गया। वो नहीं होगा, मतलब दम खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, वो हो गया। तो इस तरह ना आपके साथ आते रहेंगे, लेकिन आपके दर्जात बढ़ेंगे। एक हदीस में से याद आई मुझे कि अल्लाह ताला हर इंसान को ना उसके ईमान के लेवल के मुताबिक जज करते हैं। ईमान के लेवल के जज कह रहा हूँ, अल्लाह माफ करे, ईमान के लेवल के मुताबिक आजमाते हैं। सोचो जितनी बड़ी आजमाइश आएगी, आपको यकीन हो जाएगा यार मेरा ईमान तो। शैतान भी इतने बड़े लेवल पे आगे आपको पकड़ेगा। अगर छोटे छोटे मसले देगा, मतलब उसने आपको क्वालिफाई नहीं किया, तो ईमान का क्वालिफाई करेगा। तो बड़े मसलों की तरफ आए, तो ये छोटे मसले तो कहीं दूर दूर भी नजर नहीं आएंगे। सोचें जरा कि मुसीबत, जब आपका ये लेंस होगा कि मैंने मुसीबत को ऐसे देखना है, आप तो मुसीबत में शेर होगे। हाँ, ये लड़कियों के चक्करों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन इंसान बन जाए, इसको चाहिए कि वो अल्लाह पे तवक्कल करे। तवक्कल इतनी बड़ी ताकत है आपकी। हैव गुड अजम्पशंस विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला के बारे में आपको हुस्न ज़न होना चाहिए। जिधर बैठा हो बस उधर अल्लाह का ख्याल है। देखो एक तो ये, दूसरा है कि अल्लाह ने कहा इन्ना ज़न्ना अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक जो है ना उससे मामला करता हूँ। अगर तुम्हें मेरे बारे में गुमान बुरा करता तो मैं उसके साथ वैसा ही हूँ, अगर तुम्हें मेरे बारे में अच्छा गुमान करता तो मैं उसके साथ वैसा ही हूँ। काम आपका ये आपने करना अल्लाह से अच्छा गुमान। लोग मायूस गुमान में तो पैसे नहीं ना है, आपने अच्छा अल्लाह से अच्छा गुमान करना है आपने, अल्लाह वैसे ही आपके साथ मामला करेगा। मैंने लोग मायूस करेंगे, जैसे लोगों की गुलामी से निकलो, अल्लाह की गुलामी में अल्लाह की। सो आई गेस इनफ फॉर टुडे। और मैंने इससे पहले भी जो ना एक डिप्रेशन की वीडियो बना दी थी, और इस टॉपिक को मैंने, खैर ये इतना बड़ा समंदर है कि इसको पूरा नहीं कर सकते, लेकिन मतलब जितना सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर सकता था ना, थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू कुरान, थ्रू अहादीस, मैंने कर दिया। इसके बाद भी अगर किसी को डिप्रेशन आ रहा है ना, तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मे बी कुछ जो ना वो पर्सनल लाइफ इंसान की हो, कोई पर्सनल ट्रॉमा हो उसको, या कोई कुछ भी हो सकता है, बस वो उसको अल्लाह की मोहब्बत से अटैच करना है, वायरिंग उसकी सही जगह पे करनी है, और वो ठीक हो जाना है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कोई भी बीमारी ऐसी नाज़िल नहीं की जिसका क्योर साथ ना भेजा हो। क्योर है, बस आपने ढूंढना है। तो आई गेस इनफ फॉर टुडे। असल मैं कहता हूं ये डिप्रेशन वगैरह ना, ये हम इसको जितना सवार ना ही करें तो बेहतर है। बस यार सवार करो ना, करो सवार। नहीं, मैं इसको बस ये कि अल्लाह की कोई ना मदद है, मतलब अल्लाह की तरफ से कुछ टेस्ट है, अल्लाह मदद कर रहा है मेरी, मुझे सही रास्ते पे चलाने के लिए। अगर इसके लफ्ज एज ए लफ्ज लेके चलेंगे ना, वर्ड के डिप्रेशन, तो हम इस पे ना बहुत ना इसको ना अजीब सी चीज समझेंगे। तो ये कि अल्लाह की तरफ मर्ज नहीं ना समझना, ये तो मसला है ना, इसकी अल्लाह की तरफ से टेस्ट है। हाँ। टेस्ट है। देखिए वो एक कोट है इंग्लिश का कि एवरीथिंग दैट डज नॉट किल यू मेक्स यू स्ट्रांग,
जो चीज़ आपको जान से नहीं ना मार रही, वो बस आपको स्ट्रॉन्ग ही कर रही है। तो ये चीज़ आपको जान से नहीं मार सकती, डिप्रेशन आपको कभी भी जान से नहीं मार सकता, एज़ लॉन्ग एज़ आप खुद ना पंखे से लटक जाएँ, इस तरह ही। ठीक है ना? तो ये आपको मजबूत करने के लिए मजबूत। ही आया है। ये आपके ईमान का टेस्ट है, ये आपको फ्लरिश करने के लिए जो है ना वो ये वाली चीज़ें आती हैं। तो ये कि हमारे पास ये ना साइन है कि आप बस ठीक रास्ते पे आ जाओ, ये हुँ। आते रहेंगे आपको हर दूसरे दिन, महीने बाद आप कहेंगे यार मैं तो ठीक था, ये फिर आ गए। सोचो यार, मुझे जन्नत मिल गई मेरी डिप्रेशन की वजह से। हम्म। मैं इसके आगे मुझे क्या चाहिए? वो जन्नत ही हमारा जन्नत। मुझे जन्नत मिल गई मेरे डिप्रेशन की वजह से। मैं डिप्रेस ना होता तो मुझे जन्नत ना मिलती। सो आते हैं ना हर अब जर्नी में ये सब कुछ आएगा, आपकी एंजाइटी भी आएगी, आपके अपने अपने भी खिलाफ होंगे। तो इसके लिए अब जिन इंसान उधर रुक जाए, लेकिन इसको बस अब आप ज़िंदगी का एक है ना कि निज़ाम है कि आप में इसमें आसानियाँ तो है नहीं, जैसे आपने पहले बात की है। बिल्कुल भी नहीं। तो अब इसको इसको एज ए बड़ी कुछ टर्म लेके नहीं इसको बैठ जाना, हुँ। इसको मूव ऑन करना है कि बस ये है कि इसको बस किस तरह इससे निकलें भाई, बाकी और तो खैर, कुछ नहीं। बारकल्लाहु फ़ीक, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।